कि अगर वो और ज्यादा सांस लेगी तो डोमा का ब्लड डीमन आर्ट उसे अधमरा कर देगा और इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड आइज हेक्सागन का यूज करती है और डोमा को मल्टीपल जगह पर स्टैब कर देती है। डोमा कहता है कि शिट यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है शिनोबू की बॉडी पर एक बहुत ही बड़ा कट आ चुका था। क्योंकि शिनोबू भले ही फास्ट होगी लेकिन डोमा भी अपर मून 2 है। फिर डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है, शायद तुम मेरा गला भी काट देती, लेकिन शिट तुम्हारे हाथों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम मेरे गले को काट सको। फिर जब शिनोबू का खून उसके हाथों पर गिरता है तब वो रियलाइज करती है कि उसके हाथ कितने ज्यादा छोटे हैं और वो सोचती है कि बचपन में उसकी हाइट बढ़ना बहुत जल्दी ही बंद हो गई थी और एक लड़की होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम बढ़ी थी। फिर वो सोचती है कि अगर उसके हाथ और मसल्स थोड़ी पावरफुल होती तो वो भी डीमंस का गला काट पाती, जैसे कि उसकी बड़ी बहन कर पाती थी। फिर शिनोबू को अपनी बड़ी बहन के साथ बिताए आखिरी पल याद आने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि वो डोमा को कभी नहीं हरा सकती। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है। वो शिनोबू से कहती है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, लेकिन शिनोबू जो कि रोने लगी थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, उसकी इंजर्ड बॉडी की वजह से और उसके ब्लड डीमन आर्ट से सांस ना लेने की वजह से। कानाए इस पर बोलती है कि ये कोई कारण नहीं हुआ डोमा से हारने के लिए, भले ही शिनोबू को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े लेकिन डोमा को मारना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी डोमा शिनोबू की तरफ बढ़ने लगता है और शिनोबू को उसकी छोटी बहन कानाओ याद आती है। इससे पहले डोमा कुछ बोल पाता या कर पाता, शिनोबू उठकर खड़ी हो जाती है और ये देखकर डोमा काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जब शिनोबू खून की उल्टियां करने लगती है तो डोमा उसे मना करता है कि अपनी छोटी सी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, लेकिन इससे पहले डोमा कुछ और बोल पाता, शिनोबू यूज कर